ये कहानी है प्रिया की। प्रिया पढ़ती तो कॉलेज में है, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज्यादा मस्ती में लगता है। आज भी वो घर से निकली तो कॉलेज के लिए है, लेकिन वो कॉलेज ना जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। और पहली बार इस पार्टी में प्रिया अपने दोस्तों के साथ वो करने जा रही है जो उसने कभी नहीं किया। ओए, आज की पार्टी में भी वही बोरिंग खाना पीना, वो कहाँ है जिसके लिए आज की स्पेशल पार्टी रखी गई है। उसकी बात सुनकर प्रिया की सहेलियां हंसने लगती हैं। उसकी दोस्त पूजा हंसते हंसते कहती है अरे रुक जा, थोड़ा पेशेंस रख। क्या यार, इतने दिनों तक तो रखा पेशेंस, अब नहीं होता कंट्रोल। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनकी एक और दोस्त विपाशा ने बियर की पेटी निकाली और सबके सामने रख दिया। बियर की उन बोतलों को देखकर प्रिया के चेहरे पर चमक आ गई। ओह वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये बोतलें। बोतलों से ज्यादा खूबसूरत इसके अंदर की चीज है। चलो आज हम सब उसका मजा लेते हैं। उसके बाद बोतलों को खोला गया और फिर शुरू हुआ पीने का सिलसिला। 2 पैग में ही सभी को अच्छा खासा नशा हो गया, लेकिन फिर भी वो और पीते जा रहे थे। कसम से क्या चीज है यार, दुनिया घूमती हुई दिख रही है। सच में अजीब सा मजा आ रहा है इसे पीकर। अरे तेरी गिलास तो खाली हो गई प्रिया, रुक और डालती हूँ इसमें। ओए लड़कियों, कंट्रोल, घर नहीं जाना है क्या? प्रिया की उस दिन की शुरुआत धीरे धीरे कर लत में बदल गई। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीती। अब तो कभी कभी घर में ही शराब पीने लगी। जब उसके माँ पापा सो जाते तो अपने बैग में छिपा कर रखी बोतल निकालती और शराब के नशे में टुन्न हो जाती। एक दिन की बात है, प्रिया इसी तरह रात के 12 बजे के करीब घर में ही शराब पी रही थी। बड़ी ही मस्त चीज है ये, एकदम गम भुला देती है। इसको पीकर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। जी करता है इसे पीती रहूं, पीती रहूं, पीती रहूं। अचानक प्रिया के पापा और मम्मी उसके कमरे में आ जाते हैं और उसे शराब पीते हुए देख लेते हैं, लेकिन प्रिया इस बात से बेखबर शराब पीती रहती है। देख रहे हो जी, मुझे तो कई दिनों से शक हो रहा था कि प्रिया के मुंह से शराब की बदबू क्यों आती है। आप ही मेरी बात नहीं मानते थे। प्रिया, ये क्या कर रही है तू? प्रिया बहुत ही नशे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े हैं। वो तो उन्हें भी पास बैठकर पीने को कहने लगी। इस बात पर प्रिया के पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे एक थप्पड़ खींचकर मार दिया। मुझे मारा आपने? मुझे? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ये कहते कहते वो बिस्तर पर बड़बड़ाते हुए सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे होश आया कि उसने कल रात क्या किया है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं था। उस दिन के बाद भी वो बाहर भी शराब पीती और छिप छिप कर घर में भी। प्रिया के मोहल्ले वाले भी अब पीठ पीछे प्रिया के बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन जब प्रिया के पापा अपनी सोसाइटी में गाड़ी पार्क कर रहे थे तो उसने 2 लोगों को प्रिया के बारे में बातें करते सुना। क्या कहें भाई, जमाना बहुत ही खराब हो गया भाई। अब सोसाइटी की लड़कियां भी पीने लगी हैं। हमें प्रिया के पापा से बात करनी होगी, इस तरह तो हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह से प्रिया की बदनामी होती देख उसके माता पिता ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, नहीं तो कल को ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जो शराब पीती है। उन्होंने प्रिया की शादी एक बहुत ही सीधे साधे लड़के विपिन से कर दी। विपिन बैंक में जॉब करता था। शादी की पहली रात ही प्रिया ने छिपकर शराब पी ली थी, क्योंकि बिना शराब किए वो बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। विपिन को जैसे ही शराब की महक आई उसने प्रिया से पूछा, ये शराब की महक कहाँ से आ रही है? शराब नहीं तो? नहीं प्रिया, ये शराब की ही महक है। अरे ये फूलों की महक है। देख नहीं रहे हमारे बिस्तर पर कितने सारे फूल हैं? ये उन्हीं की महक है। भला यहाँ पर शराब कौन पिएगा? भोला भाला विपिन प्रिया की बातों में आ गया, लेकिन उसे अब हर दूसरे दिन ही ऐसी महक आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये महक आती कहाँ से है। इधर प्रिया भी समझदार हो गई थी। वो कोई ऐसी चीज खा लेती जिससे शराब की महक उसे ना आए, और विपिन के आने से पहले वो कमरे में रूम फ्रेशनर भी छिड़क देती। इस तरह से वो इस मुसीबत से तो छूट गई, लेकिन एक दूसरी मुसीबत भी जल्द ही सामने आ गई। अरे प्रिया, अभी परसों ही तो मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे ना राशन के लिए, फिर से राशन खत्म हो गया जो तुम पैसे मांग रही हो। जी वो मैं उस दिन राशन नहीं ला पाई। जब विपिन ने इसका कारण पूछा तो वो उसे पकड़कर रोने लगी। अब क्या बताऊं मैं आपको विपिन, कल राशन का सामान मैं लेने तो गई थी, लेकिन लगता है किसी ने मेरी बैग से पैसे निकाल लिए। मुझे माफ कर दीजिए, लगता है ये मेरी लापरवाही से हुआ है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम मुझे बता देती। वैसे गलती मुझसे भी हुई है। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड,
तुम्हें जब जरूरत हो ले आना, इससे बार बार मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिया का तीर ठीक निशाने पर लगा था। अब तो उसके पास क्रेडिट कार्ड था। उसका जितना मन होता और जो भी शराब पीने का मन होता वो ले आती। इस बीच प्रिया के सास ससुर गांव से थोड़ी दिन के लिए उनके यहाँ रहने आए थे। अब उनके रहते तो पीना बहुत मुश्किल था। 2 दिन प्रिया ने किसी तरह काटे, लेकिन तीसरे दिन शराब की लत उसे घर के बाहर ले गई। वो अपने दोस्तों के साथ पीकर लड़खड़ाती हुई घर आई। जैसे ही वो घर में आई, शराब की तेज बदबू घर में फैल गई। उसके सास और ससुर ने अपनी नाक दबा ली। उसने प्रिया से इस बारे में पूछा तो उसने सीधे मुंह कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। शाम को जब विपिन घर आया तो उसे सारी बातें पता लगी। उसने भी प्रिया से शराब के बारे में पूछा तो प्रिया चिढ़ गई। हाँ, पी है मैंने तो क्या हो गया? प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? जो तुम सुन रहे हो। अरे आजकल सभी पीते हैं, मैंने पी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। प्रिया के सास ससुर को प्रिया की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उन्होंने प्रिया को समझाने की कोशिश की तो, देखिए अम्मा बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी हर बात मान लूं। मुझे शराब पसंद है इसलिए पीती हूँ। अगर आप लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि आप लोग मुझे तंग करते हैं, मारते पीटते हैं। प्रिया की इस बात को सुनकर सभी सन्न रह गए। अब तो प्रिया किसी आवारा जानवर की तरह हो गई। वो ससुराल में सबके सामने पीने लगी। चाहकर भी कोई उसे कुछ नहीं कह पाता था। प्रिया के क्रेडिट कार्ड का बिल भी बहुत भारी भरकम आता, जिसे विपिन को ही चुकाना पड़ता। इससे उसे घर के खर्चे चलाने में भी दिक्कत होती, लेकिन प्रिया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, प्रिया को सुबह सुबह उल्टी होने लगी। सभी लोग घबरा गए। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुबारक हो, प्रिया प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर विपिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने घर आकर अपने माँ बाप को भी ये बातें बताई। वो भी बहुत खुश हुए। माँ बनने की बात सुनकर प्रिया भी बहुत खुश थी। सभी लोग उसका और भी ध्यान रखने लगे। विपिन ने उसे इन दिनों शराब ना पीने की सलाह दी, लेकिन प्रिया अब शराब कहाँ पीती थी। अब तो शराब भी उसे पीने लगी थी। घर वालों की लाख मना करने के बाद भी वो कभी बाथरूम में तो कभी छत पर जाकर शराब पीने लगी। इस बीच उसकी प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे हो गए। सभी लोग नए बच्चे के आने का इंतजार कर। बस कुछ दिन और प्रिया, फिर एक नन्हा मुन्ना मेहमान हमारे घर आ जाएगा जो तुम्हें मामा कहकर परेशान करेगा या करेगी। प्रिया भी अपने पेट पर हाथ रख विपिन की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। बहुत दर्द, पेट में बहुत दर्द हो रहा है विपिन। प्रिया की हालत देखकर विपिन घबरा गया। वो तुरंत उसे लेकर अस्पताल गया। प्रिया को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, हम प्रिया के बच्चे को नहीं बचा सके। प्रिया के अत्यधिक शराब पीने के कारण ये हुआ है और दुख की बात यह है कि इसी शराब ने उसके भीतरी अंगों को बहुत डैमेज कर दिया है। अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। प्रिया को जब ये पता लगा तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे पहले दिन की शराब पार्टी से अब तक का हर दिन याद आने लगा। उसे सबकी सलाह याद आने लगी। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप भी हो रहा था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। इस घटना के बाद प्रिया ने शराब तो छोड़ दी, लेकिन इस शराब ने उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन दे दिया, जिसे वो चाहकर भी नहीं भर सकती थी।